Hello guys, so this is the one of the most demanded video on our channel. हाउ टू मास्टर डेटा स्ट्रक्चर्स विथ पाइथन। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम अगर आप पाइथन से मास्टर करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, कंप्लीट रोड मैप मैं देने वाला हूँ। साथ ही में मैं अपना लर्निंग एक्सपीरियंस भी दूंगा कि मैंने जब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पाइथन से पढ़े तो मैंने कैसे कंप्लीट किए थे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक जरूर देखिएगा और आपको इसमें एक अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं सारे लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके लिए वरी मत होना। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसको दो दो जगह डिवाइड करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आप मेरी बात सुनो। ये डिसाइड करना आपके ऊपर है कि आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। ठीक है, बात सुनना मेरी। आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो या आप थर्ड या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो। ठीक है, इन दो के हिसाब से मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो अगर आपको पाइथन पढ़नी है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको इसके कुछ रीज़न भी दूंगा और आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं कहूँगा कि आप एंजेला यू का कोर्स है यूडेमी के ऊपर, एंजेला यू का, जिसकी आई बटन पर लिंक आ रही होगी। मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है एंजेला यू का 100 डेज ऑफ कोड विथ पाइथन। ये कोर्स है यूडेमी के ऊपर। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो आप इस कोर्स को लो, जिससे सबसे पहले आप पाइथन को मास्टर करोगे। ठीक है, तो मैं पाइथन को मास्टर करने के लिए काफ़ी अलग भी सारे रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन मैं इस रिसोर्स को क्यों बोल रहा हूँ उसकी मैं रीजनिंग भी दूंगा। उसका रीज़न ये है कि सपोज़ आप देखो पाइथन तो पढ़ ही रहे हो, साथ में आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स भी पाइथन में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके चांसेस जॉब्स में बढ़ें एज अ पाइथन डेवलपर भी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको एज अ पाइथन डेवलपर भी कंसीडर किया जाना चाहिए तो आप इस कोर्स को लो। क्यों? आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तो आएंगे ही, साथ में इस कोर्स में आपको यूआई डिज़ाइन, पाइथन से वेब डेवलपमेंट, पाइथन से ग्राफिक्स का डेवलपमेंट, गेम बनाना, सब कुछ सिखाया गया है। मतलब A to Z सब कुछ सिखाया गया है। तो अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो आप इसको लो, क्योंकि इस कोर्स को करने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा पाइथन को मास्टर करने के लिए, क्योंकि इसमें नॉट ओनली पाइथन बट वेब डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ है। सो मैं कहूँगा आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप इस वाले कोर्स को लेके पाइथन को मास्टर करो। ठीक है, तो आपके एज अ पाइथन डेवलपर बनने के भी जॉब में चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो। सेकंड रिसोर्स में कहूँगा कि आप कोड विथ हैरी की पाइथन की प्लेलिस्ट को फॉलो करो। कोड विथ हैरी की पाइथन की प्लेलिस्ट को फॉलो करो। साथ ही में कोड विथ हैरी का पाइथन का आप फ्लास्क का कोर्स पढ़ लो, जिससे फ्लास्क या डिजेंगो आपका मर्जी है, आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स पढ़ लो। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, इनमें से कोई भी प्लेलिस्ट पढ़ लो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अ, मैं आपके जॉब के चांसेस बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप पाइथन कंप्लीट करोगे, साथ में अगर आपको उससे वेब डेवलपमेंट भी आता है तो आपके काफ़ी चांसेस बढ़ने जाएंगे। तब भी मैं प्रेफर करूँगा कि आप एंजेला के ही कोर्स को लो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट है। तो ये ऑप्शन मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, तब भी मैंने आपको अल्टरनेटिव दे दिया अगर आपको कोई फ्री रिसोर्स चाहिए तो। ठीक है, सो अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हो तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, अगर आप थर्ड या फोर्थ ईयर में हो तो मैं कहूँगा कि आपको मैं दो चैनल बताऊंगा। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है तो आप कोड विथ हैरी की केवल पाइथन की प्लेलिस्ट सॉल्व करो, ना कि आपको वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं पढ़ना। केवल आप कोड विथ हैरी की पाइथन की प्लेलिस्ट फॉलो करो और वहाँ से पाइथन निपटा दो। आपको अगर पहले से कोई लैंग्वेज आती है तो आपको 1 या 1.5 महीना लगेगा, 1.5 मंथ मैक्स। या फिर अगर आप सही पढ़ते हो तो 20 दिन से 1 महीने में आप आराम से इस प्लेलिस्ट को मास्टर कर दोगे। ठीक है, सो ये आपका काम हो गया। दूसरा रिसोर्स मैं कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश में सुनना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो एक चैनल है कोरे शार्फर, जिसकी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। ही इज़ ऑल्सो लीजेंड, बहुत अच्छा पाइथन उन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। थर्ड और फोर्थ ईयर में अगर आप आ गए हो तो आपको पाइथन से ये वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप सीख लो, क्योंकि ऐसा पाइथन डेवलपर फिर आपके चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ से जो पूरा रोड मैप होगा वो चाहे फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो या थर्ड या फोर्थ ईयर में हो, उसके लिए सेम होगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको पाइथन आ चुकी है। सो अब आपको पाइथन आ चुकी है, तो अब आपको क्या पढ़ना है, सॉरी। सो अब आपको पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर्स विद पाइथन। ठीक है, अब आप चाहते हो टू मास्टर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो। ठीक है,
विथ पाइथन। अब इस पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इसके लिए 4 से 5 कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा। आपको 4 से 5 कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है, 4 to 5 कोर्स ये मैं आपको दूंगा। चॉइस आपकी, आप जिससे भी करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से पढ़ सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स विद पाइथन, तो मैं 4 से 5 कोर्स दूंगा। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये 4 से 5 कोर्स में आपके ऊपर है, आप कंप्लीटली किसको प्रेफर करना चाहते हो, पूरा आपके ऊपर है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, जब आप पाइथन मास्टर कर चुके हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है ऊप्स। अभी मैं मानता हूँ कि आप पाइथन मास्टर कर चुके हो क्योंकि आप डेटा स्ट्रक्चर्स पे आ गए हो। सपोज आप ऊप्स को पढ़ चुके हो, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें जानकारी देना चाहूँगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको साथ में शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप उसमें ऊप्स पढ़ चुके हो, मतलब आपको क्लास बनाना आता है। सपोज डेटा स्ट्रक्चर्स का एक टॉपिक आया, वो है बाइनरी ट्री, ठीक है, बाइनरी ट्री ये टॉपिक आया, ठीक है। अब मैं ये समझता हूँ आप ऊप्स पढ़ चुके हो। अगर मैं बात करूं तो सी प्लस प्लस में क्लास कुछ ऐसे बनाई जाती है, जैसे मुझे क्लास बनानी है तो मैं लिखूंगा क्लास, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा क्लास ट्री, और यहाँ ब्रेसेस लगाऊंगा, और इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है तो नाम सेम ही होना चाहिए उससे, क्लास के नाम से, तो मैं लिखूंगा ट्री, 2 ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ पे मेरे कंस्ट्रक्टर को मैं बना दूंगा। ये है सी प्लस प्लस का सिंटैक्स, ठीक है। राइटिंग पे गौर मत करिएगा। क्लास ट्री, ट्री का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया सेम नाम यूज़ करके, और ये ब्रेसेस लगा दिए। तो अभी आप सिंटैक्स में नहीं पढ़ना, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। तो ये है सी प्लस प्लस का सिंटैक्स। पाइथन की सिंटैक्स में भी आप लिखोगे क्लास ट्री, ठीक है, कॉलन लगाने पड़ते हैं इसमें। आप लिखोगे डेफ, पाइथन में आपको इनिट लिखना पड़ता है, इनिट से आपका कंस्ट्रक्टर बन जाता है। सेल्फ आप पास करते हो तो आपका कंस्ट्रक्टर बन जाता है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो आप समझो, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऊप्स आते हैं पाइथन में, ठीक है, तो आपको क्लास ऑब्वियसली बनाना आती हुई, ऑब्जेक्ट्स आते होंगे, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट पता होगा अगर आप ऊप्स सीख चुके हो, ठीक है। अब सपोज करो कि आपको कोई कोर्स अच्छा लग रहा है जो पाइथन में नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर्स में। सपोज जैसे मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल पेप कोडिंग, तो जैसे वो जावा में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जावा की सिंटैक्स बताएंगे। आप सपोज बाइनरी ट्री पढ़ना चाहते हो तो उनने बाइनरी ट्री पढ़ाना चालू किया। सपोज पैप कोडिंग से आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको वो रिसोर्स डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको पाइथन के रिसोर्स कोई अच्छे नहीं लगते हैं। तो सपोज एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बाइनरी ट्री में मैक्सिमम पाथ प्रिंट करना है, तो ये आपका बाइनरी ट्री है, ये क्वेश्चन है आपका। ज़्यादा मैं टेक्निकल में नहीं घुसूंगा, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपको वो वाला पाथ प्रिंट करना है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो सीधी सी बात है कि आप कौन सा वाला पाथ प्रिंट करोगे, ये 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 वाला पाथ प्रिंट करोगे, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे 4 नोड्स हैं, तो आप ये वाला पाथ पूरा प्रिंट कर दोगे। इसके लिए सपोज आपने क्या करा, एक कोड लिखा जो पेप कोडिंग ने लिखा है, मान लो पेप कोडिंग ने लिखा जावा में। अब उनने क्या करेंगे, उसमें क्लास बनाएंगे, पूरा उसके फंक्शन वंक्शन लिखेंगे और कोड बना देंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आप पाइथन में कोड करना चाहते हो तो आप एक चीज़ समझो, वो क्लास बना के आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि क्लास बनाना तो आपको आती है क्योंकि आप ऊप्स सीख चुके हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्लास आप अपने सिंटेक्स के हिसाब से बनाओगे क्योंकि आपको ऊप्स आते हैं, लेकिन सिंटेक्स आप अपना यूज़ करोगे, ठीक है, लॉजिक उनका, सिंटेक्स अपना। अब जैसे उनने इसका सम निकालने के लिए इसका सॉरी पाथ प्रिंट कराने के लिए कोई कोड लिखा, जैसे उनने बनाया फंक्शन, तो जैसे जावा में फंक्शन बनेगा तो पब्लिक वॉइड ऐसा कुछ बनेगा, है ना, पब्लिक वॉइड ऐसा करके कुछ बनेगा। और पाइथन में फंक्शन बनेगा तो वो DEF करके बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटेक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप पाइथन तो मास्टर कर चुके हो। आपको दिक्कत क्या है, आपको केवल लॉजिक समझना है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई सी प्लस प्लस या डेटा स्ट्रक्चर की आपको अगर कोई प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है सी प्लस प्लस या जावा से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलरली पाइथन का ही कोर्स चाहिए डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम को मास्टर करने के लिए, क्योंकि अगर आपको सिंटेक्स आते हैं, क्लास बनाना आता है, ऑब्जेक्ट पता है, जैसे मैं जैसे मैं सी प्लस प्लस का एक कोडर हूँ, लेकिन मैं जावा से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे सी प्लस प्लस के सिंटेक्स आते हैं, तो बस मैं जावा से लॉजिक पढ़ लेता हूँ। और वो बहुत ही छोटी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, बिल्कुल कोर्स चाहिए, कोर्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है। मैं बस उसमें लॉजिक देख लेता हूँ कि क्या 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 है, क्या क्या कोड करना है, सिंटेक्स ही तो चेंज करने हैं। तो अगर आपको ऊप्स पाइथन में आते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपकी एक बार पाइथन मास्टर हो चुकी है तो चाहे आप सी प्लस प्लस का कोर्स फॉलो करो, चाहे आप जावा का फॉलो करो कोर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स का किसी का भी करो,
आपको केवल अपने हिसाब से सिंटैक्स लिखने हैं और यू आर डन। ऐसे आप मास्टर कर सकते हो, मैंने भी ऐसे किया था। अब मैं आपसे आपको लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे सीखा। लेकिन तब भी अगर आप बिल्कुल एक प्रॉपर कोर्स ही चाहिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का पाइथन से मास्टर करने के लिए, तो मैं आपको 4 से 5 लिंक तो ऑब्वियसली चैनल के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तब भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको जो ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे वो सी प्लस प्लस जावा में मिलेंगे, तो ये चीज़ तो आपको कभी ना कभी यूज़ करनी ही पड़ेगी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन पाइथन में ही मिल जाएगा, क्योंकि अपन को पता है सी प्लस प्लस जावा पहले से चल रही है तो उनके रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो आप इस पे ज़रा पैनिक मत करना, हल्का सा आप एफर्ट डाल के देखो। पहले ही आप डरते रहते हो तो नहीं हो पाता, तो आप आराम से इस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है। अब मैं अपना लर्निंग एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि ये वोड मैप तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। मैं अपना लर्निंग एक्सपीरियंस आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जिससे आपको पक्का पता है कि अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा आप कैसे मास्टर कर सकते हो। तो जब मैं 12th क्लास में था तब मैंने एक्चुअली पाइथन पढ़ी थी। मैंने पाइथन पढ़ी थी, कोई हर्षित वशिष्ठ करके चैनल था, ठीक है। वो अभी भी है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ है उसमें कोर्स, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी और फास्ट आपकी हैरी और एंजेला में ज़्यादा है, इसलिए मैंने उनको रिकमेंड किया। वरना दिस चैनल इज़ ऑल्सो वेरी गुड। स्पेलिंग मुझे याद नहीं है अच्छे से, हर्षित वशिष्ठ ऐसा कोई चैनल है, ठीक है। हर्षित वशिष्ठ, अब जो भी हो ऐसा कोई चैनल था, ठीक है। हम्म। तो इस चैनल से मैंने क्या किया था, इस चैनल से सबसे पहले मैंने पाइथन पढ़ी थी, क्योंकि तब बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, एक दो ही हुआ करते थे, एंड दिस चैनल इज़ लाइक गोल्ड। तो जब मैं 12th में था तो सबसे पहले मैंने इससे पाइथन पढ़ी थी, ठीक है। फिर जब बात आई डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ने की पाइथन से, वो मैंने थोड़े से बाद में पढ़ा। तो तब तो एक भी रिसोर्स था ही नहीं, मतलब ऐसा कोई अच्छा जिससे मैं पढ़ पाऊँ, ठीक है। फ्री कोड कैंप की कुछ वीडियोस थी ये वो, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं था। लेकिन तब भी मैंने आसानी से उसको ग्रास्प किया, कैसे, क्योंकि मुझे पाइथन अच्छे से आती थी, ठीक है। पाइथन मुझे अच्छे से आती थी। फिर जब मेरे सेमेस्टर एग्जाम से मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ाया गया, तो वो सी प्लस प्लस में था। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वो मेरे में सेमेस्टर में सी प्लस प्लस में था। तो मेरे को एक्चुअली पाइथन से भी पढ़ना था, थोड़ी चुल थी। तो सी प्लस प्लस में तो सेमेस्टर एग्जाम्स में था ही, तो मैं उसमें पढ़ता ही था। साथ में मेरे को पाइथन के सिंटेक्स तो पता ही थे, राइट। तो मैंने तो एक भी ना कोर्स फॉलो किया, एक भी ना साइट फॉलो करी, कुछ नहीं किया। मुझे पता थे, जस्ट जस्ट मैंने कई चीज़ें जैसे जीएफजी पे देखी हैं, जैसे कि जैसे ट्री का ही एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ट्री की क्लास सी प्लस प्लस में ऐसे बनती है, ठीक है। सपोज ऐसे बन गई। अब मैंने क्या किया, बस जीएफजी पे गया, इंट्रोडक्शन टू बाइनरी ट्री डाला, और वहाँ पर आपको सबकी एक क्लास क्लास बनाना तो मिल ही जाएगी। तो मैंने वहाँ पे देखा कि उसका सिंटेक्स क्या है, तो उसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ट्री की क्लास आपकी बन जाएगी। फिर जब एक बार बस क्लास क्रिएट कर ली ना, फिर तो कुछ नहीं था, फंक्शन वंक्शन लिख के लॉजिक वॉजिक लिखने थे। तो वो तो लैंग्वेज डिपेंडेंट होता ही नहीं है, मतलब जस्ट थोड़े से अपन को सिंटेक्स आने चाहिए और बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे ऐसे कर लिया था, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम डीपी वीपी सब मैंने कंप्लीट कर लिया था पाइथन में। और कोई भी रिसोर्स ऐसे मैंने यूज़ नहीं किया था। तो ऐसे मैंने सीखा था। तो आई होप आपको थोड़ी सी एनर्जी मिली होगी कि आपको ऐसे कोई पर्टिकुलरली कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे क्या है, एक्चुअली बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तब कोई रिसोर्स नहीं होता था, तो बंदा आसानी से कर लेता था। जब मैंने सी प्लस प्लस भी पढ़ी थी, तो मुश्किल से एक दो ही रिसोर्स थे। एक गीकी शोज़ का चैनल था, एक सौरभ शुक्ला का चैनल था। आज मैं देखूँ तो ढेरों लाइन लगी हुई है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की चक्कर नहीं है आपको। ज़्यादा कोर्स डिपेंडेंट मत हो, मैं ये कहूँगा लैंग्वेज डिपेंडेंट होना ही गलत है। एक बार आपने पाइथन के सिंटैक्स वगैरह सीख लिए, बस यू कैन डू दैट। कोई भी लैंग्वेज में आप पढ़ो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ये तो मैं 4 5 चैनल आपको बता ही दिए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिन्हें पर्टिकुलरली उसमें ही पढ़ना ही होगा। आपको जो भी रिसोर्स सबसे अच्छा लगता है डीएसए का, उसको जाके आप पकड़ो, ठीक है। सिंटैक्स आपको आते हैं और आप कर सकते हो। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने आपको जो शुरू में चीज़ बताई थी एंजेला वाले कोर्स की, उसका ज़रूर ध्यान रखना कि आपके पाइथन डेवलपर के चांस बढ़ जाएंगे अगर आप उस कोर्स को कर लेते हो। तो बेटर रहेगा आप उस कोर्स को प्रेफर करते हो। उसकी रिव्यू वीडियो भी मैंने डाल रखी थी। बाकी मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पर काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी बना रखी हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। आई बटन वगैरह पे आ रही होंगी। और थैंक यू, आगे भी आती रहेंगी।